12वीं के बाद अधिकतर विद्यार्थी इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि वह कौन सी फील्ड में अपना करियर बनाएं। बता दें, अगर आपको देश और विदेश दोनों ही जगह पर एक ही कोर्स करके नौकरी प्राप्त करनी है तो आपको 12वीं कक्षा के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि वर्तमान के समय में लोगों को घूमना फिरना काफ़ी पसंद आने लगा है और यही वजह है कि होटल मैनेजमेंट डिग्री होल्डर्स की डिमांड होटल और रिसोर्ट्स में काफ़ी बढ़ रही है। अगर आप भी इसमें ध्यान देते हैं तो निश्चित है कि आगे चलकर आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी, साथ ही साथ आपको देश और विदेश घूमने का मौका भी मिलेगा। तो वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल जीत हिंदी सपोर्ट में। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या है, इस कोर्स को कैसे किया जा सकता है, होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इस कोर्स को करने में फ़ीस कितनी लगती है, होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है। दोस्तों, होटल इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी प्रबंधन मैनेजमेंट को होटल मैनेजमेंट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो होटल रेस्टोरेंट की सर्विस, प्रोडक्ट और बिजनेस को सही ढंग से चलाने की कला ही होटल मैनेजमेंट यानी HM कहलाती है। होटल मैनेजमेंट के अंदर आपको यह सिखाया जाता है कि आपको ग्राहकों से किस प्रकार का व्यवहार करना है और किस प्रकार से ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए आपको उस कंपनी या फिर होटल को आगे बढ़ाना है जिसके लिए आप काम करते हैं। इसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी भी लगातार डेवलप होती जाती है, साथ ही साथ आपको बातचीत करने की कला भी अच्छी होती जाती है। एक अच्छा होटल मैनेजमेंट उसे ही कहा जाता है जहां पर आने वाला ग्राहक अगर एक बार आए तो उसे बार बार होटल में आने का मन करे। होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको यात्रियों के लिए होटल में खाने पीने की व्यवस्था देखनी पड़ती है, वह आसानी से होटल तक आ जा सके इसकी भी व्यवस्था देखनी पड़ती है। साथ ही यात्रियों के लिए या फिर होटल में आने वाले लोगों के लिए पौष्टिक खाने का प्रबंधन भी करना होता है। कुल मिलाकर आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि ग्राहक को कैसे आप अच्छी सर्विस अपनी तरफ से दे सकें ताकि वह आपकी सर्विस या फिर आपके होटल की सर्विस से संतुष्ट हो सके। इसका फ़ायदा यह होता है कि ग्राहक बार बार आपकी ही जगह पर आता है, जिससे आपकी कंपनी या फिर आपके होटल अथवा आपके काम करने की जगह की तरक्की होती है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको ग्राहकों की ज़रूरत पर विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। तो आइए अब जान लेते हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, बता दें कि होटल मैनेजमेंट कोर्स की गिनती प्रोफेशनल कोर्स में होती है और यही वजह है कि जो भी अभ्यर्थी होटल मैनेजमेंट कोर्स करने में एडमिशन पाना चाहते हैं तो उन्हें इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उसे मानना जरूरी होता है। इस कोर्स को करने के लिए अलग अलग प्रकार की योग्यताएँ मांगी जाती हैं। जो भी अभ्यर्थी इंस्टीट्यूट के नियम को पूरा करता है उसे आसानी से एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों, अगर होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हो तो आप दो तरीके से इस कोर्स को कर सकते हैं। पहला डिप्लोमा कोर्स को करके, दूसरा अंडर ग्रेजुएट कोर्स को करके। तो पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स की। दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए आपको 12वीं क्लास किसी भी स्ट्रीम से पास आउट होना अनिवार्य होता है। इसी के साथ ही आपको 12वीं क्लास में 55% अंक लाने होते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऐसे विद्यार्थियों को भी एडमिशन देते हैं जिन्होंने 10वीं कक्षा में 50 या फिर 55% अंकों के साथ 12वीं पास की है। अभ्यर्थी चाहे तो अपनी पसंद के हिसाब से होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो डिप्लोमा कोर्स आते हैं उन्हें भी कर सकते हैं। बता दें कि डिप्लोमा कोर्स को करने के लिए टोटल 1 साल का समय अभ्यर्थियों को देना होता है। यही वजह है कि कम से कम समय होने के कारण अधिकतर विद्यार्थी होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत डिप्लोमा का कोर्स ही करने में दिलचस्पी दिखाते हैं। डिप्लोमा कोर्स को अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक प्रोग्राम मिल जाते हैं, जैसे डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्किल, डिप्लोमा इन HR मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन स्किल्स, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशंस। दूसरा अंडर ग्रेजुएट कोर्स। दोस्तों, आपने साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से अगर 12वीं कक्षा 55% अंकों के साथ पास की है तो आप होटल मैनेजमेंट के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन पाने का प्रयास कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं यह टोटल 8 सेमेस्टर में डिवाइड होते हैं और हर कोर्स 4 साल का होता है। इस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए आप एडमिशन 12वीं क्लास के बाद प्राप्त कर सकते हैं।
अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक प्रोग्राम मिल जाते हैं जिससे आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुन सकते हैं, जैसे बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन इवेंट मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फूड एंड बेवरेज, बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, बैचलर ऑफ इन हाउसकीपिंग, बैचलर इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ फूड प्रोडक्शन, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट इन अकाउंट्स। इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, जैसे AIMA, UGAT, CET, DTE जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। एग्ज़ाम पास करने के बाद आप अपने पसंद के कॉलेज एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेज में आपको डायरेक्ट एंट्री भी मिल जाती है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों, होटल मैनेजमेंट में अलग अलग प्रकार के अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्स होते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आपको होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए कितनी फ़ीस भरनी पड़ सकती है, परंतु अंदाज के मुताबिक अगर होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आपको इसके लिए सालाना 30,000 से 80,000 तक की फ़ीस भरनी पड़ सकती है। वहीं अगर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स करते हैं तो इसके लिए आपको सालाना तौर पर 40,000 से 2 लाख तक की फ़ीस भरनी पड़ सकती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कोर्स की फ़ीस भी अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स में क्या करियर्स ऑप्शन हो सकते हैं। बात करें अगर होटल मैनेजमेंट में करियर की, तो इसे करने के बाद आप इंडिया के किसी भी प्राइवेट होटल में नौकरी पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतर होटल वालों को होटल मैनेजमेंट के पास आउट कैंडिडेट की ज़रूरत होती ही है। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस इस फील्ड में हो जाता है तो आप विदेशों में भी नौकरी पाने के लिए जा सकते हैं। इसके लिए आपने अंदर कुछ ज़रूरी स्किल्स होनी चाहिए, जैसे बातचीत करने की कला अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश समझना आना चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, इसी के साथ आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर होटल मैनेजमेंट कोर्स की सैलरी कितनी होती है। सैलरी की बात करें तो आपको इंडिया और विदेश दोनों ही जगह काफ़ी अच्छी खासी सैलरी इसके अंतर्गत मिल जाती है। स्टार्टिंग में जब आप कोर्स करने के बाद नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो आपको सालाना तौर पर 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट में मास्टर कोर्स किया है तो आपको किसी भी जगह पर ऊंची पोस्ट मिलती है, जिसकी वजह से आपकी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। परंतु एक बात तो तय है कि आपको महीने की सैलरी किसी भी पोस्ट पर 15,000 से कम तो नहीं होगी। दोस्तों, मैंने आज की इस वीडियो में होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।